तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब पर हमला कर सकता है कभी भी ईरान, हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। तीसरे विश्व युद्ध की मुस्लिम देशों से होगी शुरुआत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करने पर भड़की कोर्ट, कहा यह दुश्मनी बढ़ाने वाला काम, इस पर तत्काल लगे रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्विटर ने मोदी सरकार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ट्विटर ने भारत में 54,000 से अधिक खातों पर लगाया प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोरबी पुल हादसे के बाद बुरी तरह से फंसी बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का केजरीवाल ने मांगा इस्तीफा, कहा 150 लोग की इन्होंने करा दी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मोदी सरकार से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी को जिताने के लिए आप कांग्रेस के वोट काटने के लिए लड़ रही है चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान, हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सऊदी अरब और ईरान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। खबर है कि ईरान किसी भी वक्त आज सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। यह खुफिया जानकारी सऊदी अरब ने अमेरिका से शेयर की है। सऊदी अरब में ईरान कई जगह हमला कर सकता है। यह जानकारी सामने आते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर आज हमला किया तो दुनिया फिर से एक विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के अलावा इरबिल इराक पर भी हमला करना चाहता है, जहां अमेरिकी सैनिक स्थित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन सुनियोजित हमलों का इरादा इस्लामिक राष्ट्र के नेतृत्व के खिलाफ ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन से ध्यान भटकाना है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अब खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों की ईरान के डर के कारण अमेरिका ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम देश हैं और इन दोनों ही देशों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरबी पुल हादसे के बाद सीएम केजरीवाल ने मांगा गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, भाजपा में मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोरबी पुल गिरने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में मोरबी पुल का पतन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का परिणाम था। इस घटना में अपनी जान गंवाने वालों के लिए संवेदना, मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है, इसलिए उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था इस पुल की मरम्मत करने के लिए, उसमें बीजेपी के नेता और खुद सरकार ने भ्रष्टाचार किया और सरकार ने कमीशन ली, जिसके बाद ही ये पुल में भ्रष्टाचार हुआ और आज पुल टूट जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसलिए बीजेपी के मुख्यमंत्री जो गुजरात के हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केजरीवाल ने इस्तीफे की मांग की। अब देखते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी पर भड़की कोर्ट, कहा यह दुश्मनी बढ़ाने का है काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कथित सदस्य के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है, जिसने बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की थी। अदालत ने सीएफआई के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है क्योंकि पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत आरोप लगाने से पहले सरकार की मंजूरी पाने के विफल रही। अदालत ने कहा है कि फैसले के खिलाफ नारेबाजी करना समुदाय के बीच नफरत फैलाना है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी सफवान सीएफआई के बैनर तले दूसरों के साथ गया और अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, जो धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर उसका कोई व्यक्ति विरोध करता है तो वो दूसरे धर्म के लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम करता है और दंगा भड़काने की कोशिश करता है, जिसको कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर ने भारत में 54,000 से अधिक खातों पर लगाया प्रतिबंध, देश के नए आईटी नियमों के तहत की कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बाल यौन शोषण और गैर सहमति से नग्नता और संबंध कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत में करीब 52,141 खातों पर प्रतिबंध लगाया है। माइक्रो व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आतंकवाद को बढ़ावा देने पर 1,982 खातों पर प्रतिबंध लगाया है। ट्विटर ने भारत
भारत के नई IT नियम 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से एक ही समय सीमा में भारत से 157 शिकायतें मिली और उन URL में से 129 पर कार्रवाई की गई है। ट्विटर ने कहा है कि इसके अलावा हमने 43 शिकायतों पर कार्रवाई की जो ट्विटर अकाउंट के निलंबन के खिलाफ अपील कर रही थी। इन सभी का समाधान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ट्विटर ने भारत में 54,000 से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ट्विटर मोदी सरकार के इशारे पर काम करता था, लेकिन अब एलन मस्क ने ये खरीद लिया है। अब देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुजरात में कांग्रेस का वोट काटने का आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की मदद के लिए चुनाव लड़ी है। ये दावा करते हुए गुजरात में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में कूद गई है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, उसी से आम आदमी पार्टी और बीजेपी बौखलाए हुए है। इसलिए गुजरात में हम चुनाव न जीत जाएं तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सांठगांठ करके केजरीवाल को गुजरात में चुनाव लड़ने का न्योता दिया और अब ये कांग्रेस पार्टी के वोट काटकर बीजेपी को जिताने का काम गुजरात में करेगी और एक भी सीट आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं जीत पाएगी। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है। आपकी किराए इस पर कि आम आदमी पार्टी 1-2 सीट गुजरात में जीतेगी या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि देश को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो देश को किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। स्वरूप नगर में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि यदि सदन में सही संख्या में धर्माचार्य होते हैं तो लिव इन रिलेशन जैसे कानून पास नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन मैं किसी एक दल का प्रचारक नहीं हूं। हमारे सामने राहुल गांधी, केजरीवाल और मायावती सभी समान है। प्रत्येक दल को अपने को मजबूत करने का अधिकार है, फिर जनता तय करेगी कि कौन मजबूत और कौन मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र कब घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अब हमारी मांग है कि तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो भारत पर बड़ी विपत्ति आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से विवादित बयान कथावाचक ने दिया। अब देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई सरकार करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में भारतीयों का हो रहा है शोषण, छात्रों ने परेशान होकर मोदी सरकार से उठाई मांग। या दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय छात्रों की ओर से कनाडा की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ छात्र कनाडा सरकार पर श्रम के सस्ते स्रोत यानी चीप लेबर के रूप में उनका उपयोग करने और आवश्यकता न होने पर उन्हें त्यागने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने लगभग 50,000 विदेशी छात्रों को रोजगार तलाशने के लिए ग्रेजुएट होने के बाद 18 महीने तक रहने की अनुमति दी थी। यह फैसला कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक संकट के बाद लिया गया था। कनाडा में रहने वाले कई छात्रों ने अपने हाल में बताए हैं कि टोरंटो के पास सैनिका कॉलेज के एक अकाउंटेंट और पूर्व छात्र डेनियल डिसूजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अब पूरी तरह से घर बैठा हूं, अब कुछ ना कमा पा रहा हूं और ना बचत कर पा रहा हूं। यही नहीं, जनता ने मुझे कभी भी ऐसा तय करने के लिए नहीं कहा। यानी जो कनाडा की सरकार है वो भारतीयों को नौकरी पर नहीं रख रही है और थोड़े बहुत दिन के लिए नौकरी पर रखती है, उसके बाद फिर से उन्हें काम से निकाल देती है, जिससे भारतीय छात्र परेशान है। और उन्होंने कनाडा की सरकार पर शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन मोदी सरकार कुछ भी इसमें नहीं कर पा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरबी हादसे के बाद सवालों के कटघरे में बीजेपी सिसोदिया ने पूछे 5 सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद गुजरात के बीजेपी सरकार सवालों के कटघरे में आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने हादसे को लेकर बीजेपी से 5 सवाल पूछे हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोरबी में जो हादसा हुआ है उससे पूरा देश हिला हुआ है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 2 दिन की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे साबित हो रहा है कि यह हादसा नहीं था, हत्या है। इसके पीछे भाजपा का भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हादसे में 150 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा है कि जब पुल टूटा तो आखिरकार पुल को घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया था। उन्होंने कहा है कि बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया था। उन्होंने कहा है कि 8 महीने का काम 5 महीने में क्यों पुल का किया गया था। उन्होंने कहा है कि इस ठेके से भाजपा ने कितना चंदा लिया। आगे उन्होंने कहा है कि हादसे के बाद कंपनी के खिलाफ अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। तो ये 5 सवाल जो है केजरीवाल के बाद सिसोदिया ने पूछे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया, हो सकता कल को ताजमहल का लगवा देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, इसका क्या भरोसा।